हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कि सबको इंतज़ार था जीजा के वीडियो का, मगर जीजा का जो वीडियो आया उसमें बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। और उससे पहले आ गया था प्रीतो का वीडियो, जिसमें प्रीतो को बहुत ही बैड कमेंट आए थे, क्योंकि वो वीडियो में जो बातें हुई उसके ऊपर से लोगों ने इसे ही गलत साबित किया। क्योंकि जो प्रीतो का दूसरा वीडियो आया था जिसमें इसने अपने हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था, उसके बाद जीजा की कोई अपडेट नहीं आई थी कि भाई हाँ गए थे। अगर प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा कि हम गए थे, हमने वैलेंटाइन डे साथ में सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद जीजा के वीडियो का सबको इंतज़ार था कि वो भी अपनी तरह से कहेंगे। इस बार तो प्रीतो ने अपने वीडियो में कह दिया था कि हाँ हम मिले हैं, हमने बातें की हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मगर क्या होता था, आज तक जो भी होता था जीजा खुद ये कंटेंट यूज करते थे कि कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट आ रहा हूँ, कोर्ट से आ रहा हूँ, वकील से मिलने गया था, वकील से बात करने गया था, आज हम जीत गए हैं, ये केस में हमारी जीत हुई है, हमें ये मिल गया है, हमें वो मिल गया है। ये सारी बातें जीजा की ओर से आती थी। मगर प्रीतो अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें में से कोई चीज़ें बताती नहीं थी। मगर आज प्रीतो ने पहल की कि अपने वीडियो में इसने बताया कि ये कैसे मिलने गई थी और जो मिले थे उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो वहाँ से जीजा का कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद इंतज़ार के बाद जब जीजा का वीडियो आया तो वो भी जैसे जीजा ने पहला वीडियो सस्पेंस के साथ छोड़ दिया था कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या ऐसा ही कुछ था कि ये हो रहा है। और फिर कहा था कि कुछ दिन तक इनके वीडियो नहीं आएंगे। और उसके बाद एक दिन के बाद आज जीजा का वीडियो आ गया था, मगर उसमें भी जो बातें हुई सारी गोल गोल बातें हुई। ये गए थे मिलने के लिए तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसमें से इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऊपर से इन्होंने कह दिया कि जो मेरा नाम और मेरी माँ का नाम, हमारा नाम यूज़ करके वीडियो ना बनाए जाए और हमें अपने वीडियो में कंटेंट की तरह यूज़ ना किया जाए, अपने वीडियो में हमें यूज़ ना किया जाए, अपना खुद का देखे। तो यहाँ पे प्रीतो मेरा पति कह रही है, मगर वहाँ से वो पति देव है जो कह रहे हैं कि अपने वीडियो के लिए हमें यूज़ ना किया जाए और अपने किसी भी चीज़ के लिए मुझे, मेरी माँ को या मेरे घर को इसमें ना डाला जाए। यानी जीजा की ओर से जो कही गई बातें हैं उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि क्या है। मगर जीजा की ये जो गोल गोल बातें थी उसके ऊपर से प्रीतो को गलत साबित कर दिया इस चीज़ों ने। जैसे कि जीजा ने ये सारी चीज़ें कही तो उसमें कहीं भी ये उल्लेख इन्होंने नहीं किया कि हाँ मिले थे जुले थे, कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा कि प्रीतो गलत बोल रही थी या प्रीतो की साइड से प्रीतो व्यू के लिए ऐसा कर रही थी। जैसे कि आज प्रीतो का जो तीसरा वीडियो आया था जिसमें कहा था कि मुंह काला कर दिया, तो वो वीडियो के ऊपर भी प्रीतो को बहुत सारे बैड कमेंट आए थे। क्योंकि उसमें प्रीतो ने जो बातें हैं जो क्लियर की है उसके माइंड में से वो बातें निकल नहीं रही थी, तो उसके लिए इसने फिर से वीडियो बना दिया। और उस वीडियो में इसने थोड़ा बहुत कहा है। अभी हो क्या रहा है कि जो बात है वो ये नहीं बता सकती, क्योंकि प्रीतो ने दिया है वचन कि मैं वचन देती हूँ, जबान देती हूँ कि मैं यहाँ पर ये सारी बातें शेयर नहीं करूँगी। अब ये सारी चीज़ें हैं जो सहन नहीं होती है और बतानी भी है, तो होता क्या है, गोल गोल बातें होती है और गोल गोल बातों के जरिए अपना दिल हल्का किया जा रहा है। मगर लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, तो उसका जवाब ये होता है कि प्रीतो को ही लोग गलत समझ लेते हैं और जो अच्छे अच्छे कमेंट आते थे उसके बदले प्रीतो को बैड कमेंट आने स्टार्ट हो गए। क्योंकि लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से कन्फ्यूज़न चल रहा है। जैसे कि आज प्रीतो ने अपने वीडियो में बताया था कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और माफ़ करने के लायक नहीं है। तो जैसे कि अब तक हम लोग सब लोगों ने गेस किया था कि शायद जीजा का कहीं अफेयर होगा, तो प्रीतो ने भी आज की वीडियो में वही कहा कि बहुत लोगों ने सही गेस किया है, बहुत लोगों ने गलत गेस किया। तो वो बात तो उसने प्रीतो ने भी जो वीडियो में कहा गया था कि इनके अफेयर वाली बात कि वो किसी लड़की के साथ पकड़े गए हैं,
या ऐसा कुछ उस पर प्रीतों ने हाथ दिया था। मतलब कि वो बातें सही है और किसमें कुछ कहा गया था उसमें प्रीतों ने रिप्लाई भी दिया था कि नहीं ये गलत है। तो वो बातें जो मैंने अगले वीडियो में भी कहा कि हमने ये बातें आप लोगों ने भी जो गैस किया था वो सही था। मगर अब बात इतने पे ख़त्म नहीं होती, बात बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मुंह काला करके आ गए हैं और ये कहा गया है कि इतनी बड़ी बात है कि भगवान भी उसके लिए इन्हें माफ़ नहीं करता। और प्रीतों को इतनी टेंशन इसलिए है और ये भी क्लियर किया गया क्योंकि इनके मायके वालों की तरफ से कुछ भी नहीं है, जो भी है इनके हस्बैंड की तरफ से है। क्योंकि और हस्बैंड की तरफ से है तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है क्योंकि ये उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी वाइफ है। अब हम लोग जो सोच रहे थे कि जीजा का जो अफेयर है उसके ऊपर से है, तो नहीं, बात इतनी नहीं है, बात बड़ी है। क्योंकि अगर अफेयर की बात है तो अफेयर होता तो बंदा एक बार छोड़ देता है, या किसी के साथ अफेयर हो तो वाइफ एक बार माफ़ भी कर देती है। मगर बात जब बहुत बड़ी हो, मुंह काला करने वाली बात हो, तो फिर ना ही वाइफ बर्दाश्त करती है ना ही और कोई बर्दाश्त करता है। और जिसकी वजह से जीजा खुद भी फंस गए हैं। उनके यहाँ भी पता चल रहा था कि टेंशन कितनी बड़ी है। माताजी भी टेंशन में नज़र आ रही थी, जीजा खुद टेंशन में नज़र आ रहे थे। तो वो बात बहुत बड़ी है, इतनी छोटी बात नहीं है कि इनका अफेयर हुआ होगा। उस अफेयर से भी शायद कुछ आगे निकल गई है बात, तब जाके इतना सबके चेहरे उतरे हुए हैं। और उसलिए प्रीतों के जो दिमाग की नसें हैं वो फट रही है। जैसे प्रीतों ने आज कहा कि मैं चाय पीना चाहती हूँ क्योंकि मेरी दिमाग की नसें फट रही है, ये सारी चीज़ें सोच सोच कर। और उसने कहा कोई बंदा कैसे ऐसे मुंह काला करके किसी के सामने आ सकता है और कैसे इस हद तक कोई जा सकता है। अब यहाँ पे इसने सारी क्लियर तो बातें की नहीं है, मगर एक दो बातें इससे क्लियर की थी कि जैसे लोग कहते हैं कि शायद सास और ननंद के साथ इसकी नहीं जम रही है, तो उसके लिए शायद ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगले वीडियो में प्रीतों ने कहा था मेरा पति, मैं और मेरे पति, तो इसमें से लोगों को लगा कि इसने अपनी सास को सुनाने के लिए, ताना मारने के लिए ये बातें कही हैं। तो आज के वीडियो में क्लियर हुआ कि उसने अपनी सास का और ये सारी चीज़ें इसने कहा वो बीच में है ही नहीं, वो चीज़ें तो मैं कब की भूल गई हूँ, वो सारी बातें तो बहुत पीछे छूट गई है। मगर अभी जो हुआ है वो बहुत बड़ा है, जो माफ़ी के लायक नहीं है। मगर फिर भी क्या कर सकते हैं कि एक वाइफ है, वो माफ़ कर पाएगी जो बातें हैं। अब बहुत बड़ा है ये सोचे तो क्या हो सकता है, अफेयर से कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये बातें बाहर नहीं आएंगी जीजा के तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो किया है ये चीज़ें तो ये दबाने की कोशिश करेंगे। मगर शायद कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जो प्रीतों के सपोर्ट के जो चैनल हैं एक दो, उसके ऊपर शायद उन्हें कहीं से जानकारी मिल जाए और वो यहाँ पे बताएंगे, तब पता चलेगी। नहीं तो ये चीज़ें हैं जो जीजा की तरफ से बाहर आने वाली नहीं है, जो बहुत बड़ा हो गया है। और प्रीतो भी ये सारी चीज़ें खुल के बता नहीं पाएगी और ऐसे गोल गोल बातें करेगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग प्रीतो को ही गलत करेंगे। उससे अच्छा है प्रीतो अपने ही जो डेली वीडियो बनाती थी घर के वही बनाएगी, तो वो प्रीतो के लिए अच्छे होंगे। क्योंकि जो बहुत बड़ी बात हो गई है उसकी वजह से इफ़ेक्ट तो आया है, मगर वो सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना होगा। और जिस बात के लिए कि खुश हो रही थी, कह रही थी कि सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, तो वो चीज़ें तो कहीं और ही दफन हो गई। वो वैलेंटाइन डे की बातें लोग कह रहे थे तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना, ऐसे संभाल लेना घर को। और प्रीतो ने खुद कहा था कि ये 500% देगी अपने इस रिश्ते को, मगर वहाँ से देखो फिर दिल तोड़ने की बातें आ गई। जीजा ने फिर दिल तोड़ दिया और ऐसे बता दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, प्रीतो सब गलत बोल रही थी, ऐसा इन्होंने साबित कर दिया। यानी इन्होंने ये बातें ना करते हुए ऐसी बातों से इन्होंने साबित कर दिया कि ये नहीं चाहते हैं ये रिश्ता रखना। मगर प्रीतो हैं जो बचाना चाहती हैं ये रिश्ता, तो वो मिलने भी गई होगी, सारी बातें भी हो गई होंगी। मगर ये इंसान इस बार प्रीतो ने पहले कह दिया है, इसलिए ये इंसान इस बार नहीं कहेगा
कि हाँ हम मिलने गए थे, ये गए थे, क्योंकि वीडियो में ये कहा गया मैं कोर्ट गया हूँ, वहाँ पे कुलचा खा रहा हूँ और अब मैं ठीक हूँ, ये सारी बातें हुई, मगर मिलने गया है, जुलने गए हैं, वो बातें नहीं हुई। जब फर्स्ट टाइम सिद्ध को मिलने गए थे तो उसके बाद तो वीडियो और फ़ोटो निकालने को नहीं मिला, तब ये आके बैठ के आंखें बंद करके पूरी बात यहाँ पे बता रहे थे, तो लोगों को पता चल सके कि किस तरह से कैसे मिलना जुलना ऐसा हुआ। तो वो सारी स्टोरी सुना दी गई, और आज जब सच में मिलने गए थे तो उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे चाय के पैसे भी पे हो रहे हैं और चाय भी पी जा रही है साथ में, मगर बताया नहीं जा रहा है। पहले छोटी छोटी बातें होती थी जो यहाँ पे शेयर की जाती थी, मगर अब जब पहल प्रीतों ने कर दी उसी चीज़ की कि पहले बता दिया, तो ये चुप हो गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये जो मुंह काला किया है, तो मुझे लगता है कि जो रिश्ता इनका था अफेयर वाला, वो अफेयर का नहीं था, अफेयर से बढ़ के ही कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो आप बताना कि आपको क्या लगता है कि सच में ये जो मुंह काला करने वाली बात है वो यही है कि ये जो इनका रिश्ता होगा, इनके जो इतने अफेयर की और ये सारी बातें आती थी, वो अफेयर वाला रिश्ता अफेयर से बढ़कर कुछ आगे निकल गया है। आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई वाइफ़ कहती है कि मुंह काला कर दिया, मुंह काला करके आए हैं और भगवान भी माफ़ नहीं करता, तो शायद ऐसी ही बात होगी। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कैसी बात है, और आप लोगों के कमेंट के आंसर मैं बाद में दूंगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आंसर मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं आज अवेलेबल नहीं थी घर में। और कल शायद हमारे यहाँ पे आधे दिन तो लाइट ही नहीं होगी, कल शायद फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारे यहाँ पे सुबह कुछ 10:30 बजे लाइट जाती है, शाम को 5 बजे आती है। तो शायद हो सकता है अगर भगवान की मेहरबानी रही और लाइट आधा दिन ही जाएगी तो हो सकता है, नहीं तो कल भी शायद आधा दिन तो लाइट नहीं रहेगी। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो ये मुंह काला करने वाली बात है, जो ये मैटर है, वो क्या हो सकता है। मुझे यही लगता है जो मैंने अभी बताया। आपको जो भी लगता हो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।